हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, क्या-क्या रीज़न है उसके, मार्केट में क्या खबरें चल रही हैं, किस कारण प्राइस नीचे जा रहा है और भी बहुत सारा। आज हम आपके लिए एक न्यूज़ का पिटारा लेके आए हैं, इसमें बहुत सारी न्यूज़ है, भर-भर के न्यूज़ लेकर आए हैं हम आपके लिए। और साथ ही में वीडियो चालू करने से पहले हमारी वही परंपरा चालू कर देते हैं, जिसमें आपको हमारी परंपरा को निभाना है और परंपरा निभाते हुए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से और शेयर कर देना अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि हमें और सब्सक्राइबर मिल सके और उन्हें अच्छी न्यूज़ मिल सके, ताकि हमारे चैनल को भी ग्रो होने में फ़ायदा मिल सके। तो ये है अभी जो आप देख रहे हैं, बिटकॉइन का चार्ट है, 4 आवर का कैंडल चार्ट है। एक-एक कैंडल इसमें 4 घंटे को दर्शा रही है। और अभी आप देखेंगे बिटकॉइन की लास्ट आवर की कैंडल में कितना बड़ा डंप आया है। ये एटलीस्ट आप मान के चलिए, जो इसका हाई था वो था 1,04,000, सॉरी 1,05,900 कुछ, यानी 6,000 आप मान के चलिए, मोटा-मोटा पकड़ के चलिए। तो 2,000 $2,500 का ये डंप आया था और अभी एक ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। और सब ये बोल रहे हैं कि भैया ये प्राइस अब नीचे क्यों जा रहा है, अब तो कहते ऊपर जाएगा। देखिए, कोई भी प्राइस होगा ना, वो आसमान की तरह ना सीधे में नहीं जाता। आप कोई भी पिछला टाइम भी उठाकर देखेंगे ना, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने पैनल बनाया था, ठीक है ना, जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी पैरेलल। इसके अंदर आप देख रहे थे कि प्राइस क्या था, बिल्कुल एक्यूरेट उसी ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था। जब आप यहाँ देखेंगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, ये सपोर्ट को टेस्ट करा, फिर रेजिस्टेंस के ऊपर इसने टेस्ट किया, फिर नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये आया, फिर यहाँ से गया। तो ऐसे ना चलता जा रहा था। लेकिन एंड में पता है क्या हुआ, एंड में इसने इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ। देख रहे हैं ना, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ टूट गया है। तो नीचे की तरफ टूट होने की वजह से क्या होता है, हमेशा प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। ये ना मार्केट के चलने का तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जो सपोर्ट थी यहाँ से टूटी, तो टूटने के बाद प्राइस नीचे आया। प्राइस कहाँ तक नीचे आएगा, प्राइस के नीचे आने के दो ही वो होते हैं, जो जोन है वो मैं आपको जो मोटा मोटा बताता हूँ, एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे, एक तो ये है जो प्रीवियस सपोर्ट थी, लेकिन प्राइस का अभी उससे भी नीचे थोड़ा सा आया है। तो प्राइस की जो अगली सपोर्ट है, जो वो कहाँ है, वो है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो वो यहाँ तक की ब्लू वाली लाइन जो हमारी फिबोनाची वाली है, जहाँ तक और आ सकती है टेस्ट करने को प्राइस। तो इसके लिए क्या है, प्राइस को नीचे आना ही होता है टेस्ट करने के। आप प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है। देखिए, कभी भी देखेंगे ना, प्राइस एक बार नाक की सीध में ऊपर नहीं जाता। जैसे क्या हुआ था, देखिए यहाँ प्राइस ऊपर गया था, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस यहीं पर इसी चक्कर में घूमता रहा, फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया। ऊपर कितना गया है, ये प्रीवियस जो जितना था उससे भी ऊपर चला गया प्राइस, है ना। देख रहे हैं, यहाँ था, यहाँ से भी ऊपर चला गया। तो मार्केट में प्राइस ऐसे ही मूव करता है। और अगर पिछले टाइम फ्रेम में भी दिखाएं हम आपको, एक बार मैं आपको वीकली कैंडल में दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें तो मैंने पूरा ही ड्रॉ कर रखा है, तो ऐसे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ अभी आप देखेंगे, पहले क्या था, प्राइस ऊपर जाता है, देखिए छोटी छोटी जो है देख रहे हैं आप, रिट्रेसमेंट आती है यहाँ पर प्राइस की, जो रेड कैंडल दिख रहा है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर एक सिंगल रेड कैंडल दिख रहे हैं, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ये तो फिर क्या है, बियर साइकिल पूरी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्या हुआ, फिर ऊपर गया। लेकिन ये तो वो था अपना कोरोना वायरस जो आया था उसका था, तब प्राइस नीचे गिरा था। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये फिर हमारी क्या थी, जो पैराबोलिक अभी जो बुल साइकिल हमारी आनी है, जो भी नहीं आई, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। प्राइस बिल्कुल ऐसे नाक के सीध में से वीकली कैंडल सारी ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आए। देखिए कितने सारे रिट्रेसमेंट आए हैं प्राइस के अंदर, और फिर यहाँ से फिर फाइनली हमने यहाँ पर बुलेट में अब क्या है, ये बियर साइकिल आई, और अब यहाँ से प्राइस क्या फिर मोमेंटम ले रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज हुआ, और फिर क्या है, इस साइडवेज होने का फिर यहाँ से ऊपर गया। अगर मैं आपको थोड़ा छोटा करता हूँ, कंफ्यूजन होगी। फिर यहाँ से ऊपर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, और ये फिर साइडवेज हुआ है, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम आप देख रहे हैं, प्राइस एक्शन जा कैसे रहा है, प्राइस एक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि प्राइस आहिस्ता आहिस्ता, हफ्ते दर हफ्ते, महीनों दर महीने, पता है, साल भर साल ऊपर जा रहा है। तो अभी पूरा चांसेस है कि अभी बुल रन नहीं आया है। अभी बुल रन कह रहे हैं कि
वैसे तो एक्सटेंड हो भी सकता है कि 26 तक भी चला जाए, लेकिन नहीं, 2025 में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑल्ट कॉइन बढ़ने स्टार्ट होंगे। माफ़ी चाहूँगा इतना समझाने में ही इतना टाइम लगता है, और हो सकता है अच्छी थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि न्यूज़ का जो पिटारा है हमारा, जो फुल ऑन इतना भरा हुआ है ना, जैसे वो पॉपकॉर्न करते हैं ना लिफाफे के अंदर से बाहर निकल होता है, ऐसे न्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अभी चलिए जल्दी से हम न्यूज़ पहले कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा कि जो सपोर्ट है यहाँ तक आ सकता है। अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये वाली ब्लू वाली जो लाइन है यहाँ तक प्राइस आ सकता है, और फिर यहाँ से हमें देखना है कि प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर अपवर्ड कैंडल बनती है, एक वीकली कैंडल अगर ग्रीन अप डायरेक्शन में बन गई, तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर क्या हुआ, इस लाइन को तोड़ के अगर नीचे कैंडल बन गई, एक वीकली कैंडल, क्योंकि वीकली का चार्ट है, अगर वीकली कैंडल इस लाइन के नीचे यहाँ पर बन गई ऐसे करके, तो फिर क्या है, फिर प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये देखना है चार्ट के अंदर हमें क्या। और जो हॉडलर हैं, जो होल्ड करके बैठे हैं हमारी तरीके से, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पेशेंस रखनी है। क्योंकि देखिए, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, अगर आप स्पॉट में बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका पेशेंस लेवल ही चेक किया जाता है, कि आपको बार बार डराया जाता है, आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाई जाती है, ताकि आप क्या करें, आप सस्ते दामों में बेच के निकल जाए, ठीक है, और वेल्स आपसे सस्ते दामों में खरीद लें। क्योंकि वेल्स का एक ही काम है, आपसे सस्ते दामों में खरीद लेना। जैसे कि एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपसे 2 रुपये में खरीद लेना, और जब वेल्स के पास होती है, वेल्स देखते हैं कि अभी बायर एक्टिव नहीं है, तो वेल्स उसको क्या करते हैं, फिर उस चीज़ को महंगे दामों में बेचना शुरू करती है। जैसे कि वो ले जाएगी उस प्राइस को 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, ठीक है, ऐसे ले जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब लोग देखते हैं कि चीज़ 2 रुपये की थी पहले, और अभी क्या 5 रुपये की चलेगी, 7 रुपये की चलेगी और 10 रुपये की चलेगी, तब लोग एंटर होते हैं वहाँ पर बाय करने के लिए। लेकिन वो एक राइट टाइम बाय करने का नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कौन क्रिप्टो सेल कर कौन कर रहा होता है, वही जो वेल्स आपसे सस्ते में उठाई है 2 रुपये में, वही अब उस चीज़ को 7-8 रुपये, 10 रुपये करके महंगा करके उल्टा आप ही को बेच रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट होना बहुत जरूरी होता है। और उसे जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, वीडियो को वॉच करना है शुरू से लेके एंड तक। अपनी क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो उसको सॉल्व कर सके। अगर आपकी किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे भी कमेंट करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हाँ, तो न्यूज़ पहले ये है कि देखिए, अब क्या था, पहले अमेरिका में क्या हुआ कि भैया जो पीएम के कैंडिडेट थे मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया अपने रैलियों के अंदर कि भैया क्रिप्टो रिजर्व बनाएंगे, करेंगे। तो क्या हुआ, क्रिप्टो पे चुनाव हुआ और उसके अंदर वो जीत गए। और अभी क्या हो रहा है, यूके में भी वो चीज़ हो रही है। यूके के जो पीएम के कैंडिडेट हैं, उन्होंने जब अनाउंस करा है क्या कि जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स है ना, कैपिटल गेन टैक्स जो बिटकॉइन के ऊपर है, वो उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, वो लेंगे ही नहीं लोगों से। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस बेसिस पर ये जो है ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट हो रही है अदर कंट्रीज के अंदर, हमारी कंट्रीज के अंदर तो फिलहाल क्या ही बोले, क्रिप्टो पे बात तक नहीं हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेबल कॉइन के ऊपर की, कि स्टेबल कॉइन क्या है, या 2025 का बिटकॉइन का जो शो हुआ था उन्होंने स्टील कर दिया है, ठीक है ना। मतलब कि क्या कि देखिए, आपको तो पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर डॉलर का वर्चस्व है, जो कि पहले क्या था, पहले था 70 से 72, 74 ऐसे परसेंट पे था डोमिनेशन जो था पूरे वर्ल्ड के अंदर, 70, 72, 74 ऐसे परसेंट था। और अभी वो तकरीबन कहाँ आ गया है, वो आ गया है 65-64 के लगभग आ गया है। तो उससे क्या समझ में आता है कि जो वर्ल्ड वाइड है डॉलर को क्या है, वो थोड़ा सा डोमिनेशन उसका कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाइना, ब्रिक्स जो बनी है, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये तो क्या है, बाइकआउट कर रहे हैं डॉलर को, ताकि वो अपने बनाई हुई करेंसी हो या अदर दूसरी करेंसी में ट्रेड कर सके इंटरनेशनली। तो ये बैकआउट को देखते हुए, तो ये ट्रम्प जो गेम चल रहा है ना, उसकी वही गेम है जो मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। ऑब्वियस है, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा। तो उसका काम क्या है कि देखिए, अभी तो क्या था कि एक गवर्नमेंट के फॉरेक्स रिजर्व में रखा होता है, जो भी क्या होता है, डॉलर होता है, अदर जो भी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया अभी क्या है, यूएस जो इंटरनेशनल ट्रेड करेगी, वो उसमें तो देखो लॉ है, एक नियम है कि क्या है, उसे पेमेंट कितने में करनी पड़ेगी, डॉलर के अंदर करनी पड़ेगी। तो क्या है, उसके लिए उसको डॉलर भी बाय बैक करके रखने पड़ते हैं अपने रिजर्व के अंदर, उसे हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर अभी गवर्नमेंट ने बाय कर रखा है, लेकिन जो इंडिया की जनता है, आम जनता है, जो इतने स्टेट्स के अंदर रह रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट्स हो, वो तो अपने पास रिजर्व में कभी भी मुंह नहीं रखती ना, डॉलर को नहीं रखती ना। तो ट्रम्प ने क्या किया है, ट्रम्प ने या अपने डॉलर को बैक कर दिया है यूएसडीटी के साथ। इवन आपको अगर पता होगा तो जो हमारी न्यूज़ के माध्यम से
ट्रंप ने खुद भी अपना एक स्टेबल कॉइन निकाल दिया है जो कि बैक्ड किससे है, डॉलर से। और अब हो क्या रहा है कि आपको ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्टेबल कॉइन डॉलर ही चाहिए होता है, यूएसडीटी चाहिए होता है, या यूएसडीएम चाहिए होगा, या यूएसडीसी चाहिए होगा। ये सारा किससे बैक्ड है, ये सारा डॉलर से ही बैक्ड है कि एक यूएसडीटी इक्वल है किसके, एक डॉलर के। तो उसके पीछे क्या है, डॉलर ही बैक्ड है पूरे तरीके से। तो इन्होंने क्या अब ये चली है, चाल चली है जो, या आप कह सकते हैं कोई इन्होंने पॉलिसी निकाली है अपनी, पूरे गेम शो इन्होंने जो प्रिपेयर किया है कि इन्होंने घर घर तक डॉलर को पहुंचा दिया। कैसे, क्या अभी तक क्या था, एक कंट्री ही अपने पास फॉरेक्स रिजर्व रखती थी, लेकिन अब क्या हो गया, हम हो गए, आप हो गए। हम आप लोग क्या करते हैं, कभी भी हमें कोई भी क्रिप्टो बाई करनी होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, आईएनआर को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, यूएसडीटी के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भी अब यूएसडीटी को बाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम उस यूएसडीटी से क्या करेंगे, हम बिटकॉइन को बाई करेंगे या इथेरियम को बाई करेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। और फिर क्या होता है, इन जैसे हमने बिटकॉइन को बाई किया या इथेरियम को बाई किया, उसके बाद जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसको किस चीज़ में वापस कन्वर्ट करते हैं, यूएसडीटी में ही कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक जो चीज़ को गवर्नमेंट होल्ड कर रही थी, एक देश होल्ड, कंट्री होल्ड कर रही थी, अब एक नॉर्मल आम व्यक्ति भी उसको मतलब होल्ड कर रहा है उस डॉलर को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या है कि डोमिनेशन बढ़ेगी आगे जाकर बिटकॉइन की। क्यों, क्योंकि भैया इंडिया में कितने लोग हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, उनके पास यूएसडीटी नहीं होंगे भैया। अब वो बार बार तो करेंगे नहीं भैया गवर्नमेंट के नजर आने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी आपको पता है क्या कि 30% टैक्स, 7% टीडीएस है। तो लोग बाग क्या करते हैं कि अपना पैसा यूएसडीटी में ही कन्वर्ट करके रखते हैं वो, इसीलिए क्योंकि जो ट्रेड करने वाले हैं वो यूएसडीटी में ही अपना पैसा कन्वर्ट करके रखते हैं और उसी के थ्रू बाय सेल करते हैं क्रिप्टो का। ठीक है, तो ये घर घर तक एक तरीके से क्या है, इंडिया ही नहीं, इतने सारे देश हैं, चाहे यूके हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे रशिया हो, हर किसी को क्या करना पड़ता है, पहले अपनी करेंसी से यूएसडीटी को खरीदना पड़ता है, उसके थ्रू क्या करना पड़ता है, फिर बिटकॉइन, इथेरियम या अदर क्रिप्टो कॉइन्स को बाय करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है, ये बहुत बड़ा प्लान है जो इन्होंने पहले ही बना लिया था, और ये उसके माध्यम से ना अच्छा खासा मतलब घर घर पहुंचा देंगे बिटकॉइन को। और ऐसी चीज़ें क्या है कि अदर कंट्रीज़ को भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली बिटकॉइन का ही पेयर है यूएसडीटी के साथ, अदर करेंसीज के भी पेयर है, लेकिन अभी उसका मतलब बहुत ही कम, यानी अगर आप टॉप 20 में जाओगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ही पेयर्स मिलेंगे आपको, उसमें अदर किसी करेंसी का पेयर नहीं मिलेगा। जैसे अगर कभी ऐसा हो कि इंडिया का आईएनआर का स्टेबल कॉइन बना हुआ है ना, आईएनआर से बैक्ड एक स्टेबल कॉइन और उसके थ्रू आप बाय करें डायरेक्ट। तो अभी ऐसे अदर कंट्रीज में इतने पेयर नहीं है, तो उसमें क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, मांग किसकी, यूएसडीटी की है। तो एक ट्रम्प ऐसा बंदा जिसने भी आपको पता है क्रिप्टो रिजर्व बनाया, सब कुछ, उसकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस कंपनी है, ठीक है ना, जो उसकी खुद की कंपनी, क्योंकि बिजनेसमैन है। देखिए क्या होता है कि एक नेता होता है, नेता क्या है, एक नेता ऐसा होता है जो नेतागिरी ही करता है, उसका कोई बिजनेस नहीं होता। लेकिन ट्रम्प एक ऐसा बंदा है कि जिसके पहले से ही बिजनेस चल रहे हैं, उसके बच्चों के पहले से ही बिजनेस चल रहे हैं, तो उन्होंने वो बिजनेस माइंड लगा के वो उतरा है क्रिप्टो में, और क्रिप्टो के माध्यम से वो जीता है। और अभी भी वो क्या कर रहा है, वो क्रिप्टो के थ्रू मैनिपुलेट कर रहा है, क्रिप्टो के थ्रू अर्न कर रहा है, अपना बिजनेस बना रहा है। अब वो इतनी वर्ल्ड फाइनेंस, लिबर्टी फाइनेंस जो उसकी कंपनी है, उसके अंदर भी उसने स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। वो बताता है, वो टैरिफ के थ्रू क्या करता है, पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करता है कि हमने इस कंट्री पे इतना लगा दिया, पहले बोलता है लगा दिया। उससे क्या होता है, अभी ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में देखिए फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। एकदम से मार्केट नीचे जाती है, फिर कुछ ही पल, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कुछ 2 दिन बाद या 24 घंटे के अंदर या 1 वीक के अंदर वो कह देता है कि नहीं चलो, हमने उसको जो टैरिफ था उसको हमने कम कर दिया, अभी के लिए 90 डेज के लिए हमने उसे पोस्टपोन्ड कर दिया है। तो फिर क्या होता है, फिर मार्केट रिकवर होती है। तो वो ना ऐसा लग रहा है कि वो ना कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि वो और उसके साथ जो बड़े बड़े दिग्गज लोग जो भी हैं, वो इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं पैसा बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा नहीं कमा रहा और वो क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो उस क्रिप्टो का फ़ायदा अपने लिए ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का सीजन अभी इतना आया ही नहीं है। तो चलिए, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आई थिंक सो जल्दी जल्दी चलते हैं, छोटे छोटे मैं आपको समझाता हूँ। चाइना ने क्या किया है, कॉम्प्रहेंसिव बैन इम्प्लीमेंट कर दिया है दोबारा से क्रिप्टो करेंसी की एक्टिविटीज़ के ऊपर। जो क्या है, उसकी उसमें ट्रेडिंग भी है, इंडिविजुअल ऑनरशिप है, जैसे डिजिटल असेट आप बाय करके रखते हैं बिटकॉइन, इथेरियम में जो भी कुछ हो। तो ये भी बड़ी बात है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खास कवर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि चाइना ने पहले ऐसा बहुत बार कर रखा है, और एक बार और न्यूज़ डालने से मार्केट में कोई मतलब ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। अगली न्यूज़ है जेटकिंग की। जेटकिंग इंडिया की कंपनी है, इसने क्या है, फिर से
बाय करे हैं बिटकॉइन, और इसको हमारी न्यूज़ भी कवर कर रही है, टीवीज़ पे भी, मतलब टीवी न्यूज़ चैनल पे भी इसके बारे में दिखाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे और कंपनीज़ हैं जो जिनको आगे बढ़कर आना चाहिए और बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना चाहिए। गवर्नमेंट अभी करना करे, लेकिन आपको भी माइकल सेलर की तरह बनना पड़ेगा और बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, तब कहीं ना जाकर हम भी कह सकेंगे कि हमारे इंडिया में भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन तो है ही। अगली जो न्यूज़ है वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो सी राजा मोहन है, उन्होंने लिखा है कि इंडिया को चाहिए क्रिप्टो स्ट्रेटजी। क्योंकि देखिए, आपको भी जितनी मैंने बातें बताई कि किसी की ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है चल रहा है, उसने क्या किया भैया, पाकिस्तान के साथ टाई अप किया। पाकिस्तान और उसके बीच में बात हुई है कि उसकी जो कंपनी है, ये जिसके भी बता था, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, ठीक है ना, इसके साथ वो टाई अप करके पैसा कमा रहा है और मतलब क्रिप्टो को मेन फ्रेम में लिया है, ठीक है ना। स्टैटिक रिजर्व बनाए जा रहे हैं स्टेट्स के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर घुस रही है, चाहे वो यूके हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भूटान हो, कोई भी हो कंपनी, हांगकॉन्ग हो, तो बड़े बड़े देश इसके अंदर घुस रहे हैं। तो देखना बाकी है कि इंडिया इन चीज़ों पर कब आता है, क्योंकि अब क्या है, अब इंडिया में भी इस चीज़ पर डिबेट होनी चालू हो गई और कहा जा रहा है कि जून के अंदर कुछ ना कुछ अब इसके ऊपर पॉलिसी आ सकती है। न्यूज़ वीडियो में आपको कवर करता हूँ आगे। अगली न्यूज़ जो है वो है एयरटेल के जो चेयरमैन है सुनील मित्तल, इन्होंने भी अर्ज किया गवर्नमेंट को कि वो इंट्रोड्यूस करे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आए, किसके लिए, एआई के लिए और क्रिप्टो के लिए। बहुत बड़ी बात है जब इतने बड़े लोग अब आ रहे हैं आगे, इन फ्रंट बोल रहे हैं एटलीस्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जो आपने हमारी वीडियो देखी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भैया हम तो इसके ऊपर कुछ फ्रेमवर्क हो जिसके ऊपर हम कोई फैसला सुना सके कि किस रूल्स के अगेंस्ट अंदर ये आता है, इस पर धारा क्या लगेगी क्या नहीं लगेगी। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बहुत से लोगों के टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ कर भी आ रहे हैं, तो उस चीज़ पे भी बहुत से लोग इस चीज़ पे परेशान हैं। तो जो एयरटेल के फाउंडर है, चेयरमैन है सुनील मित्तल, उन्होंने भी कहा है कि भैया रेगुलेशन चाहिए क्रिप्टो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, इंडिया के अंदर। तो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि इंडिया गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है जून के अंदर क्रिप्टो पॉलिसी डिस्कशन पेपर आएंगे इस मंथ के अंदर। तो देखते हैं इस पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान से भी जो न्यूज़ निकल के आई थी, क्या पता अभी ने थोड़ी अक्ल आ जाए कि भैया वो लोग भी जब एंटर कर रहे हैं भैया ट्रम्प के साथ, वो क्या कर रहे हैं, वो लोग साठ गार्ड बना रहे हैं और उनके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, माइनिंग के लिए वो अपना स्ट्रक्चर इंफ्रा को यूज़ कर रहे हैं, 2000 मेगा टन जो बिजली है उससे बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे। तो इतनी बड़ी चीज़ें जब चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनको भी चीज़ सोचनी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, अभी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उससे बात करेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, उन्होंने जो भी अपने थोड़ा सा फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन किया है, जिसके ऊपर अभी अदर्स कंट्री चल रही है, तो उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, देखेंगे पता नहीं क्या इनका कंक्लूजन निकालते हैं, जो हमें पता लगेगा जो उनके अंदर जब ये बैठे होगी। और जो भी कुछ आएगा वो हम अपनी वीडियो में आपको जरूर कवर करके देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ भी यही है, हाँ, इंडिया से, क्योंकि अब थोड़ी बात होने लग गई है कि इंडिया सेट टू रिवील क्रिप्टो पॉलिसी इन जून, व्हाट टू एक्सेप्ट। तो मतलब अब देखना ये है कि क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, देखिए यहाँ पे नाम भी आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत, इन्होंने भी भैया अपने उसके अंदर बोला है कि भैया इसके ऊपर कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क आना चाहिए। जो बड़े बड़े क्रिप्टो के वो है CEO है जो इंडिया के हैं, कॉइन स्विच है, ठीक है ना, कॉइन स्विच कुबेर है, कॉइन DCX है, तो इनके भी जो CEO, इन्होंने भी बात करी है गवर्नमेंट के साथ बैठ के कि इसके ऊपर कैसा डिजिटल फ्रेम होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनको एक्सपर्ट की राय तो लेनी पड़ेगी, और उनके एक्सपर्ट अभी ये लोग हैं। तो देखते हैं इस पे जो टैक्सेस है, टैक्सेस के अंदर क्या कोई रिबेट मिलता है लोगों को, या जो TDS कट रहा है उसको कुछ रिबेट मिलता है नहीं मिलता, या फिर ये डिजिटल जो भी फ्रेमवर्क बनाएंगे उसके अंदर कितना भी फ़ायदा मिलता है पब्लिक को या हमारे देश को। और न्यूज़ जो है जो मैंने आपके लिए रखी है, फटाफट इसको भी कवर कर देता हूँ। ट्रंप ने कहा है, इफ द कोर्ट समहाउ रूल्स अगेंस्ट ऑन द टैरिफ what is not expected that would allow other countries hold our nation hostage sorry with their anti-America tariff। यानी बात यह है कि जो ये टैरिफ लगा रहे हैं, हटा रहे हैं, जो जिनकी वजह से भी कंट्री को भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो ये मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए उससे ऐसा नहीं है कि फाइनली अदर कंट्री को ही घाटा हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर US पे भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके खिलाफ क्या है, जो रिपब्लिकन्स, जो अदर पार्टीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनके ऊपर कोर्ट का केस कर दिया है। अब क्या होगा, ये केस चलेगा, उसके अंदर बाद में पता लगेगा कि इन पे क्या जो कंक्लूजन निकल के आता है। US ट्रेजरी जो सेक्रेटरी है बेसेंट, उन्होंने ऐसा कहा है कि चाइना से जो उनकी बात हुई है, चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने भी अपने कदम पीछे हटाने का नाम नहीं ले रही है। चाइना ने क्या किया है कि कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि चाहिए अमेरिका को, चाहिए किससे, चाइना से, क्योंकि वो है, देखिए
रेयर अर्थ एलिमेंट है, मिनरल्स हैं जो कि कहाँ है अभी चाइना के पास ही, वहाँ पर भैया भैया क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, वो यूएस उनसे बाई करती है। तो उन्होंने भैया क्या किया, उस पर भी हॉल्ट लगा दिया है चाइना ने, क्योंकि अब लेकिन इन्हों का पता है क्या कहना है, क्योंकि भैया इसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, इतना सब कुछ बोल रहे हैं, बार बार परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना ने भी क्या किया, उंगल वो भी चाइना भी लड़ने को तैयार खड़ी है। तो उसने भी क्या किया, जो भी इनको इनके डिमांड है, इनके डिमांड को वो भी अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है कह सकते हैं, और उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करा रही है। जिसकी वजह से ये क्या कहना, इनका क्या कहना है कि चाइना क्या करेगा, मतलब जो इनकी ट्रेड हुई है उनके ऊपर अब भैया वॉलेटाइल हो गई है चाइना, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इनको खुद को परेशान हो रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना इनके साथ सही नहीं कर रही है। तो ये तो चला देश देश की बात है। अगली न्यूज़ जो है, ये जो हफ्ता है ये थोड़ा कह रहे हैं बुलिश हो सकता है बिटकॉइन के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है बुलिश हो सकता है इस हफ्ते में प्राइस हम थोड़ा और नीचे जाए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है फ्लोरिडा वो प्रपोज करने वाला है, ख़त्म करने वाला है, एंडिंग कैपिटल गेन टैक्स करना। पाकिस्तान ने अनाउंस किया स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, गेम स्टॉप ने बाय करे हैं 4710 BTC। तो ये एक बुलिश न्यूज़ का पिटारा है, ठीक है ना। और रॉस है, ये इस पे का बात करेंगे किसमें, 2025 के बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस जो होगी उसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, थोड़ा लोड होने में टाइम दे रही है। हाँ, वो यही है कि आज मंडे है, माइकल सेलर ने बाय करें 705 बिटकॉइन $75 मिलियन के। ये बंदा एक ऐसा पॉजिटिव बंदा है जो मार्केट में को बाय करे जा रहा है, बिटकॉइन को बाय करे जा रहा है। कहीं ना कहीं है कि एक है ना चौंकने वाली, डरने वाली बात भी हो कि कल को जो मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है वो माइकल सेलर की वजह से भी आ सकता है, क्योंकि जब वो अपने बिटकॉइन होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट भी तो कहीं ना कहीं बुक तो करेगा ही, कभी ना कभी तो बुक करेगा ही, ठीक है। मेटा प्लेनेट कंपनी जापान की जो है, उन्होंने भी 1088 बिटकॉइन बाय करें $114 मिलियन के करीब बुलिश न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अपने एक्स पे, मतलब कि ट्विटर पे लॉन्च करने जा रहे हैं एक्स चैट। एक्स चैट के अंदर क्या होगा कि आपकी जो चैट होगी वो बिल्कुल इनक्रिप्टेड होगी, और बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को लेके वो इसके ऊपर मैसेजेस सिस्टम जो भी है पूरा ही इसको डेवलप करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये पेमेंट जो इंटीग्रेशन करेंगे, क्रिप्टो पेमेंट इंटीग्रेशन, वो भी लेकर आएंगे अपने इसके अंदर। लेकिन अभी ऐसा खुलासा नहीं हुआ, अभी तो खुलासा बस इतना ही है कि बिटकॉइन की जो अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको इंक्रिप्शन आपको चैट मिलेगी, एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलेगी कि कोई भी आपके मैसेज को पढ़ नहीं पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग। ये बात करेंगे, इनकी फ़ोन कॉल पे बात होगी ट्रेड के ऊपर। ये पता नहीं होगी कब होगी, कैसे होगी, उसका क्या कंक्लूजन होगा तो बाद में पता लगेगा। बिटमैक्स ये एक एक्सचेंज है, इसके ऊपर साइबर अटैक हुआ नॉर्थ कोरिया की जो लजारिस ग्रुप है उनकी तरफ से, लेकिन क्या है इन्होंने ब्लॉक कर दिया। यानी इनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनको एक फेक NFT बेची गई थी जिसके अंदर वायरस था, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या था ये उसको हैक करते। लेकिन अच्छी बात है इन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा और उसको अपने एक्सचेंज को हैक होने से बचा लिया, भी एक पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ है। और इस जून के अंदर मतलब 2.78 बिलियन वर्थ के जो टोकन जो अनलॉक होने वाले हैं। अनलॉक होने का मतलब ये है जैसे कि आप किसी भी कोई भी एक FD कराते हैं, है ना। FD कराने के बाद क्या कहते हैं, FD कभी ना कभी मैच्योर होती है तो उसका पैसा आपको मिलता है। जब आपको उसका पैसा मिलता है तो आप क्या करते हैं, उस पैसे से, उस प्रॉफिट से कुछ ना कुछ बाय सेल तो जरूर करते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, ये जितने भी लॉक्ड जो टोकन थे वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे जून के अंदर, जिसके अंदर ये सारे टोकन हैं सोई, जीरो लेयर, एप्टोस, जिंक, वाना, ओसारस, आर्बिट्रम, इथेना। अगर आपके पास इनमें से कोई कॉइन है तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी आपको प्राइस में अप एंड डाउन देखने को मिले। जरूरी नहीं है कि अनलॉक होंगे तो लोग बेच ही देंगे, और हो भी सकता है जिसको पैसे की नीड हो तो बेच भी देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ट्रॉन ने फ्लिप कर दिया कार्डानो को मार्केट कैपिटल के अंदर, क्योंकि ट्रॉन आ गया है 9th नंबर पर और कार्डानो चला गया 10th नंबर पे। पहले क्या था, कार्डानो 9th पे था और ट्रॉन 10th पे था। तो ये फ्लिप हुआ है क्योंकि ट्रॉन देखिए ऐसे नहीं, बहुत पुरानी ब्लॉकचेन है, इस पर USDT है, बहुत सारा, इनके बहुत सारे टोकन है। अगर आपको कुछ बाय करना हो तो आप ट्रॉन पे जाके ट्रॉन की ब्लॉकचेन के कॉइन्स को जाके बाय भी कर सकते हैं। वैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कार्डानो भी USA का अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ट्रॉन के पास मतलब आप समझ सकते हैं वेल्स, बड़ी बड़ी वेल्स ज़्यादा है ट्रॉन के पास, जो तो इनके प्राइस एक्सचेंज जो अच्छे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये भी बुलिश न्यूज़ है। ब्राज़ील की एक मिलर्स कंपनी जिन्होंने राइज किया $450 मिलियन, जिन्होंने वो किए हैं, राइज किए हैं, जिससे कि वो क्या बिटकॉइन बाय कर रहे हैं और ज़्यादा बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। तो ये भी एक माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने भी आजमानी शुरू कर दी। तो हमारे देश में भी और ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी चाहे तो अपने शेयर को थोड़ा सोल्ड आउट करके
और पैसा एक्यूमुलेट करके बिटकॉइन को एक्यूमुलेट उन्हें भी करना चाहिए ताकि हमारा देश भी पीछे ना रह सके। सेकंड लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ है शार्प लिंक की। शार्प लिंक ने भी वही एक पैतरा अपनाया जो कि अपना माइकल सेलर वाला। इन्होंने भी क्या किया कि अपने शेयर जो है वो सेल ऑफ करेंगे और जो पैसा आएगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा ये उस पैसे से 1 बिलियन जो भी है अपना पैसा जमा करेंगे सेल करके, उससे बाय करेंगे इथेरियम। अब देखिए इथेरियम को भी इस रेस के अंदर लाया जा रहा है। अभी तक तो बिटकॉइन था, अब इथेरियम भी इस गेम में आ रहा है। तो ये पहली कंपनी है शार्प लिंक गेमिंग कंपनी जो कि क्या कर रही है, फंड राइज करेगी अपना शेयर सेल ऑफ करके $1 बिलियन का और उससे बाय करेगी इथेरियम। तो अब आप देखेंगे इथेरियम का प्राइस भी में भी अब इनफ्लो आउटफ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ के ऊपर। लास्ट न्यूज़ हमारी है कि इस जो हफ्ते के अंदर है बहुत सारे इवेंट है जिसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया था मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है। उसके अंदर 3 जून को क्या होगा, ईयू का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आएगा। ये सारी डेटें आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। 5 तारीख को ईयू का इंटरेस्ट रेट आएगा, यूरोपियन यूनियन का आएगा। 6 तारीख को इंडिया का इंटरेस्ट रेट आएगा और उसी दिन अमेरिका अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा और जॉब चेंज का डाटा आएगा। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। कंक्लूजन मानता हूँ वीडियो बहुत बड़ी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। खाली टाइम में आराम से बैठ के इसको देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी न्यूज़ पता लगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, थोड़ा नीचे आने के, ऊपर जाने के, मार्केट कब आपके ऑल्ट कॉइन्स कब ऊपर आएंगे, उसके लिए तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी और वो एक ही है कि उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी पड़ेगी ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी सारी न्यूज़ इकट्ठी करके आपके लिए एक अच्छी सी डेडिकेटेड वीडियो बनाए ताकि आपको भी सारा ज्ञान मिल सके। और आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।